हेलो एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक है जैन संगति या सभा। अपन ने इससे पहले बौद्ध संगति या बौद्ध सभा के बारे में पढ़ा था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बौद्ध सभा और बौद्ध संगति वह भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और जैन संगति या जैन सभा अधिकतर क्या करते हैं, बौद्ध सभाएं याद करते हैं, इसको अवॉइड करते हैं। लेकिन आपसे इसमें से सवाल पूछ रहा है एग्जाम, तो इस बात का आप ध्यान रखें। तो आइए सेशन को चालू करते हैं। इनमें आपसे क्या पूछता है, इनमें आपसे पूछता है तो आयोजन स्थल, अध्यक्षता और प्रत्येक संगति में क्या विशेष हुआ था, वह सब आपसे पूछता है। तो आइए सेशन को चालू करते हैं और चीजों को समझने का प्रयास करते हैं। प्रथम जैन संगति, सबसे पहले पूछेगा आयोजन स्थल, यह कहाँ आयोजित की गई थी, यह कहाँ आयोजित की गई थी। डेट आपसे सवाल पूछता है, आपको चीजों को रिवाइज करना है और याद करना है। तो लिखिए, प्रथम जैन संगति पाटलिपुत्र में आयोजित की गई थी। कहाँ आयोजित की गई थी? पाटलिपुत्र में आयोजित की गई थी। यहां तक की बात क्लियर हो गई। प्रथम जैन संगति कहाँ आयोजित की गई थी? पाटलिपुत्र में आयोजित की गई थी। नंबर 2 सवाल, अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? अध्यक्षता लिखिए, स्थूलभद्र द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई थी। देखिए, स्थूलभद्र द्वारा प्रथम जैन संगति की क्या की गई थी? अध्यक्षता की गई थी। तो आयोजन हो गया, स्थूलभद्र हो गया, अध्यक्षता। लिखिए, अब देखो मेरी बात सुनिए। जैन धर्म के क्या थे? महावीर स्वामी अंतिम तीर्थंकर थे 24वें। इसके बारे में हम आपको पढ़ा चुके हैं, ठीक है। तो देखो, स्थूलभद्र और भद्रबाहु दोनों क्या थे? जैन धर्म के से जुड़े हुए थे, ठीक है। क्या हुआ था? अनुयायी थे, आप अनुयायी मान सकते हैं। क्या हुआ था? एक वर्ष में क्या हुआ था? मगध में अकाल पड़ा। अकाल पड़ा तो अकाल विभिन्न वर्षों के लिए पड़ता है। अकाल पड़ा तो जो एक तो व्यक्ति कौन थे? स्थूलभद्र थे, और इन्हीं के साथ एक व्यक्ति और था, उसका नाम क्या था? भद्रबाहु, ठीक है। अकाल पड़ा तो क्या हुआ, जो भद्रबाहु थे ना, वह अपने शिष्यों को लेके किधर की तरफ चले गए? कर्नाटक की तरफ चल गए। और जो हमारे स्थूलभद्र थे ना, वह कहाँ रहे? वह मगध में ही रहे अकाल के समय में भी। भद्रबाहु कहाँ चल गए थे? कर्नाटक चल गए थे, ठीक है। धीरे धीरे समय गुजरा, समय बीता, अकाल समाप्त हुआ। अकाल समाप्ति के पश्चात जो भद्रबाहु कर्नाटक चले गए थे ना, वह वापस किधर आ गए? मगध की तरफ आ गए, ठीक है। मगध में पहले से कौन थे? स्थूलभद्र थे। और वो जैसे भद्रबाहु कर्नाटक से किधर आए? मगध में आए। तो भद्रबाहु व स्थूलभद्र में क्या हो गया? विवाद हो गया। दोनों में क्या हो गया? विवाद हो गया। और इसी विवाद के कारण प्रथम जैन संगति में जैन धर्म क्या है? 2 भागों में टूट गया। जैन धर्म क्या है? 2 भागों में टूट गया। वेरी वेरी इंपोर्टेंट लाइन, डायरेक्ट आपसे पूछता है। जैन धर्म 2 भागों में टूट गया। तो आइए 2 भाग कौन कौन से हैं लिखते हैं। एक तो होते हैं श्वेतांबर, आपने सुना होगा श्वेतांबर, ठीक है। और नंबर 2 इनको बोलते हैं दिगंबर। श्वेतांबर कौन थे? स्थूलभद्र के शिष्य श्वेतांबर कहलाए। दिगंबर कौन कहलाए? जो वो भद्रबाहु के शिष्य थे, वह दिगंबर कहलाए, ठीक है। तो श्वेतांबर और दिगंबर, यहां तक की बात क्लियर हो गई। श्वेतांबर और दिगंबर। श्वेतांबर कौन होते हैं? जो श्वेत कलर के वस्त्र पहनते हैं। दिगंबर जो वस्त्र नहीं पहनते हैं। इस बात का आप लोग ध्यान रखेंगे। इंपोर्टेंट बात क्या है? श्वेतांबर किसके शिष्य थे? स्थूलभद्र के शिष्य थे। दिगंबर किसके शिष्य थे? भद्रबाहु के शिष्य थे, ठीक है। अब लिखिए, ये तो गए हमारे प्रथम। अब यहाँ पे लिखिए विशेष। इस संगति में विशेष क्या हुआ था? विशेष यह हुआ था, जो है ना, महावीर स्वामी की शिक्षाएं थी ना, महावीर स्वामी की शिक्षाएं थी जैन धर्म में। जो जैन मुनियों द्वारा महावीर स्वामी की शिक्षाएं दी जाती थी, उन्हें कितने भागों में विभक्त कर दिया गया? उन्हें 12 भागों में विभक्त कर दिया गया। तो यहां से अपन देखो क्या क्या याद रखेंगे। 4-5 पॉइंट आपको यहाँ से याद रखने हैं। पहला पॉइंट, प्रथम जैन संगति कहाँ आयोजित की गई? पाटलिपुत्र में आयोजित की गई। अध्यक्षता स्थूलभद्र द्वारा की गई। वो स्टोरी मैं आपको बता चुका हूँ। कर्नाटक चले गए थे, फिर मगध आए, तो उसके कारण क्या हो गया? जैन धर्म 2 भागों में टूट गया। एक तो श्वेतांबर और पीतांबर, श्वेतांबर और दिगंबर भी बोला जाता है इनको। और सभा के दौरान जैनियों ने महावीर की शिक्षाओं को कितने भागों में विभक्त कर दिया था? 12 भागों में विभक्त कर दिया था। यह हो गया हमारा प्रथम जैन संगति। इससे बाहर आपसे कुछ नहीं पूछेगा। आइए अब आते हैं द्वितीय जैन संगति। आयोजन लिखिए इसका। आयोजन स्थल इसका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि यह 2 जगह आयोजित की गई थी। कौन कौन सी जगह? एक तो मथुरा और वल्लभी। मथुरा और वल्लभी, ठीक है। वल्लभी की जगह आपसे पूछ सकता है, तो यह गुजरात में स्थित है। कहाँ स्थित है? गुजरात में स्थित है।
तो देखो जब यह अलग अलग जगह आयोजित की गई थी तो अध्यक्षता भी कौन करेंगे, अलग अलग लोग करेंगे। तो आइए डायरेक्ट आपसे पूछता है द्वितीय जैन संगति जो मथुरा में आयोजित की गई थी उसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी, और जो वल्लभी में आयोजित की गई थी उसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी। तो मथुरा की अध्यक्षता लिखिए आप स्कंदिला द्वारा मथुरा की जैन संगति की क्या की गई थी, अध्यक्षता की गई थी। स्कंदिला द्वारा जो मथुरा में जैन संगति आयोजित की गई थी उसकी अध्यक्षता की गई थी। अब बात करते हैं जो वल्लभी में हुई थी उसकी अध्यक्षता किसने की थी, उसकी अध्यक्षता लिखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नाम है, आप इस नाम को लिख लेना और आपसे हमेशा एग्जाम में पूछता है नागार्जुन। नागार्जुन द्वारा वल्लभी में द्वितीय जैन संगति की क्या की गई थी, अध्यक्षता की गई थी। यहां तक के पॉइंट। तो पहली में कौन किया था, स्थूलभद्र, दूसरी में दो जगह आयोजित हुई मथुरा और वल्लभी, जगह दोनों इंपोर्टेंट है, मथुरा भी इंपोर्टेंट है और वल्लभी भी इंपोर्टेंट है। मथुरा की स्कंदिला ने, तृतीय इसको क्या बोलते हैं, नागार्जुन ने की थी। अब बात करते हैं तृतीय जैन संगति। तृतीय जैन संगति भी कहाँ आयोजित की गई थी, वल्लभी में आयोजित की गई थी। और ये हम आपको बता चुके हैं वल्लभी कहाँ स्थित है, गुजरात में स्थित है। ये आपसे पूछा गया सवाल है इसलिए आपको यहाँ बताया जा रहा है, डिफाइन उसी को किया जाता है यहाँ पे जो आप चाहे तो पूछा जा सकता है या जो इंपॉर्टेंट है, अन्यथा और बातों को अवॉइड करा जाता है, इंपॉर्टेंट बातें आपको पढ़ा दी जाती है। ठीक है, वल्लभी गुजरात में स्थित है। अब वही सवाल, विशेष क्या हुआ था, विशेष कुछ नहीं हुआ था। जो द्वितीय जैन सभा थी ना, द्वितीय जैन संगति अर्थात वह कहाँ हुई थी, वल्लभी में आयोजित की गई थी। इसी को क्या कहा जाता है, इसी का दूसरा नाम क्या है, इसी का दूसरा नाम क्या है, तृतीय जैन संगति। इसी का द्वितीय नाम क्या है, तृतीय जैन संगति। अब आपसे पूछता है इसकी अध्यक्षता किसने की थी, अध्यक्षता वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, देववर्धनी। अध्यक्षता लिखिए, देववर्धनी और समाश्रमण। ठीक है, देववर्धनी व समाश्रमण। और एक इंपॉर्टेंट लाइन जो अपन आपको बताते हैं, वल्लभी सभा द्वितीय, वल्लभी सभा द्वितीय को ही, वल्लभी सभा द्वितीय को ही तृतीय जैन सभा का दूसरा नाम कहा जाता है। तो तृतीय जैन सभा का दूसरा नाम किसको कहा जाता है, वल्लभी सभा को ही तृतीय जैन संगति का दूसरा नाम कहा जाता है। तो किताबें क्या करती है, किताबों में आपको तृतीय जैन संगति अलग से ना पढ़ा के यही बता दिया जाता है, लेकिन आपको याद रखें दोनों नाम भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो देखो फटाफट क्विक रिवीजन अपन करते हैं। प्रथम जैन संगति आयोजित पाटलिपुत्र में, अध्यक्षता स्थूलभद्र में। यहाँ से याद रखना है दोनों बातें इंपॉर्टेंट है। श्वेतांबर और दिगंबर जैन धर्म दो भागों में कब टूटा, प्रथम जैन संगति के बाद। जैसे बौद्ध धर्म हीनयान और महायान कौन सी संगति के बाद टूटा था, चौथी संगति के बाद टूटा था। कहाँ आयोजित की गई थी, कुंडल वन में आयोजित की गई थी। वैसे आपको चीजें याद होनी चाहिए, वैसे यहाँ पे वही सेम चीजें हैं। तो आज का सेशन आपको कैसा लगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेशन। ऑल गवर्नमेंट एग्जाम जो वन डे कॉम्पिटेटिव कोई सा भी एग्जाम आप देने चले जाना, यहाँ से आपसे सवाल पूछेगा। कल मिलते हैं आपके साथ एक ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। जब तक आप चैनल को प्यार देते रहिए, शेयर लाइक कमेंट अधिक से अधिक करिए। थैंक यू, धन्यवाद।